हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो हमारे रहेंगे 34 से 40 तक। इससे पहले जो है हमने 1 से 33 तक न्यूमेरिकल कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप जो है वीडियो देख सकते हैं। और सारे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 हो या 27 कह सकते हैं, जिसमें आप अच्छे नंबर लाना चाहें, तो ये न्यूमेरिकल देखना आप ना भूलें। साथियों, चलते हैं इसी के साथ हम अपने पहले क्वेश्चन पर, जो आज का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है वो 34। देखिए इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, ये हमारे पास ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखिए, सम माने होता है बराबर, बाहु माने होता है भुजाएं, और त्रिभुज आप जानते हैं 3 भुजाओं वाला। जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। जिसकी भुजा दी है, कितनी दी है मेरे भाई? 0.05 मीटर है। ए व बी परिक्रम से 50/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कुलाम तथा -50/3 गुणा 10 की घात -9 कुलाम के आवेश हैं। इनके कारण कोने सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता व दिशा बतानी है, वो क्या होगी? ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका एक डायग्राम मैंने बनाया है, बहुत सुंदर सा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसी के साथ हम इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा आवेश है, 2 आवेश है, एक तो है प्लस का और एक है माइनस का। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, प्लस 50/3 गुणा 10 की घात माइनस के, आप देखेंगे कितना है आवेश यहाँ पर, आप कहेंगे 9 कुलाम आवेश के कारण ठीक है, बिल्कुल बिंदु सी पर, ऐसे लिख सकते हैं आप, या उत्पन्न भी लिख सकते हैं, के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की क्या बता रहे हैं हम बच्चे? यहां बता रहे हैं हम तीव्रता। इसका आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला हमारा होता है E1 बराबर, आप कहेंगे E1 क्यों लिखा है? क्योंकि इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है? E1 है। E1 बराबर आपका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल ये फॉर्मूला हमारा होता है। आपको यदि फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्वेश्चन में, देखो इसमें कौन कौन सी वैल्यू हमें दी हुई हैं। तो आप जो है इसका मान भी जानते हैं। चलिए पहले मैं इसी का मान लिख लेता हूँ। वी नो दैट 1/4πε0 का जो मान होता है, 9 गुणे में 10 की पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। क्लियर है? Q का मान बच्चे, आवेश की बात चल रही है, आवेश जहाँ भी होगा Q का मान आपका हो जाएगा 50/3 और गुणा में कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस के यहाँ पर 9 हो जाएगा। आवेश का मतलब क्या है? कुलाम। इसके साथ एक चीज़ की और ज़रूरत है, किसकी? R की। R का मान आप देखेंगे यहाँ पर दिया है हमें 0 पॉइंट, R बराबर हमें दिया है 0.05 मीटर दिया है। बिल्कुल, ये हमारा किसका मान दिया है बच्चे? R का। सारी वैल्यू है मेरे पास, सारे मान मिल गए हैं। ये वाले फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे हम। देखिए E1 बराबर, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो 1/4πε0 है, इसका मान कितना रखेंगे? आप कहेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 रखो। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर आ गया Q। भाई Q का मान कितना है? Q का मान आपने लिखा है 50/3, 50/3, यहाँ पर लिख सकते हैं 50/3 और गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। बटे में था R²,
बच्चे आर का मान 0.05 है, आपने अभी लिखा है। चलिए दोबारा देख लेते हैं। आर का मान 0.05, इसका स्क्वायर है। अब देखिए क्या करना है, इसे सॉल्व कर देंगे। क्या कर देना है, सॉल्व। कैसे मेरे भाई, ये वाली पावर से ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस हमेशा कट जाते हैं। क्लियर है बात, बिल्कुल। 3 से मैंने इसे काट दिया, 9 को 3 बार काट दिया। आप देखेंगे E1 बराबर 3 और 50 का जब गुणा करेंगे, 5 तिया 15, तो यानी 1 जीरो आ जाएगा ऐसे ही, बिल्कुल। इसका 50 और 3 का 150 हो गए भैया। अब क्या करना है, बटे में बचेगा हमारा 0.25, यानी इसका देखिए 2 बार लिख लो। अगर तुम्हें इसका लपड़ा समझ में ना आ रहा है ना, तो आप इसे भाई 2 बार लिख लो। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। क्या करना है, ये वाला पॉइंट हटाओ पहले, और यहाँ 1 मान करके 2 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। ये वाला भी पॉइंट हटाओ, फिर यहाँ 2 जीरो और बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है। अब आप देखेंगे जो E1 का मान आपको मिलेगा, ये तो 150 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 150 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए क्या करना है, गुणा में जितने ये जीरो हैं उन्हें घातों में बना सकते हो आप। चलिए घातों में बना लो। कितने, 1 2 3 4। तो आपने क्या करा, 4 जीरो की 4 घातें बना दी, और नीचे 5 पंजे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 25। ठीक है, या तो आप इसे 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं, या मेरे भाई आप इसे 5 का पहाड़ आप पढ़ के भी काट सकते हैं, कि 5 तिया 15 30, 5 पंजे 25, ऐसे भी काट सकते हैं। देखो 5 तिया 15 जीरो, ऐसे ही 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 से फिर इसे काट देंगे 30 को कितनी बार, 6 बार। या 25 से 150 को काट देते आप डायरेक्ट, तो भी हमारा वही आता, कितना आ जाता, 6 ही। तो कुल मिलाकर के जो E1 का मान है मेरे भाई, E1 का जो मान है वो कितना है, 6 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और न्यूटन प्रति कूलम इसका आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, इसका मात्रक होता है। अब देखिए बूझा क्या था क्वेश्चन में, एक चीज और बूझी थी, इनके कारण कोने सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता व दिशा क्या होगी। ठीक है, अब देखिए कोने सी पर की बात चल रही है। कोने सी पर, कौन से कोने पर, कोने सी पर। ठीक है, वही रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां हो जाएगा E, देखिए आपका E1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आप E भी इसे लिख सकते हैं। E बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2E1 cos थीटा या E2 cos थीटा, 2E2 cos थीटा। आप कहेंगे ये कहाँ से लिया है, ये मेरे भाई लिया है यहाँ से। देखिए इसमें 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक होता है क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। जो ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं वो एक दूसरे को आपस में निरस्त कर देते हैं, काट देते हैं, और जो क्षैतिज घटक हैं वो दोनों जुड़ जाते हैं। क्लियर है बात, इसी वजह से मैंने ये जोड़ लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। E बराबर मेरे भाई 2 ऐसे ही रहेगा। E1 का मान आपने कितना निकाला है, आप कहेंगे 6 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, इसका मान 4 हो जाएगा। अब देखिए जो है ये कोस, और ये जो गाड़ी चल रही है किसकी, थीटा की। थीटा का मान यहाँ से देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है 180। इसमें जो है कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। 3 को इससे काटेंगे, आप कहेंगे 60 आ जाएगा, यानी एक भुजा का जो मान है, थीटा का जो मान है, आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, तो ये जो थीटा है इसकी जगह क्या रख देंगे, 60। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो कोस 60 होता है इसका जो मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। तो हम जो है नॉर्मल कोस थीटा की जगह 1/2 रख देंगे। ये सारे मान हमारे ऐसे ही रहने वाले हैं। गुणा कितना कर देंगे, 1/2, इससे ये कट जाएगा। फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा 6 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा था इसकी तीव्रता दिशा क्या होगी। देखिए ए बी की समांतर दिशा में, पर ए से बी की ओर होगी, क्योंकि आवेश जो है यहाँ धनावेश है, धनावेश से इसकी ऋणावेश की ओर होती है। क्लियर है बात? बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और एग्जाम में काफ़ी बार मालूम कर लिया जाता है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन की दूरी 0.03 एंगस्ट्रॉन्ग है। मेरे भाई जहाँ भी दूरी की अगर बात आ जाए, ठीक है, दूरी की अगर बात आ जाए तो देखिए अभी अभी मैं बताता हूँ, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। मान लीजिए ये हमारा है एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा है एक प्रोटॉन है, ठीक है। इनके जो बीच की दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की 0.03 है, एंगस्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ समझना, एक एंगस्ट्रॉन्ग की जो वैल्यू होती है वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होती है। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमें दूरी दी है, विस्थापन दिया है, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है। एक आवेश तथा अन्य आवेश के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। किससे? P से। P बराबर एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर, P बराबर 2QL, ठीक है। ये 12 जो होता है ये विस्थापन होता है, यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है? दूरी होती है। अब देखिए जो आवेश है, आवेश हमें कहाँ से मिलेगा? आवेश आप जानते हैं, जो आवेश होता है, आप जानते हैं जो आवेश होता है, देखिए आवेश जो होता है वो E के बराबर होता है। इसका जो मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम हो जाएगा, बिल्कुल। और जो विस्थापन यहाँ पर दिया है वो कितना है? 12, यानी 12 का भी यहाँ हमें मान दिया हुआ है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो 12 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है आपको? 0.03 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो इसे भाई मेरे भाई मीटर में बना लिया, ये मीटर में हो गया। अब फॉर्मूला दिया है, डायरेक्ट मान लिख देंगे, P बराबर, देखो ये जो 2L है इसे एक साथ लिखेंगे क्योंकि इसका मान हमें दिया हुआ है। क्लियर है? कितना है इसका मान? आप कहेंगे 0.03 है, और गुणा में कितना है? 10 की घात -10 है। चलिए अब देखो जो हमारा आवेश है, आवेश का मान आप देखेंगे कितना है? 1.6 है, और गुणा में कितना हो जाएगा? 10 की घात -19 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करना है आपको, इसका इसमें गुणा कर देना है। गुणा कैसे करना है? देखो ये 0.03 है और ये 1.6 है। आप ये मान लो इसमें पॉइंट है नहीं कुछ क्षण के लिए, तो डायरेक्ट 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। देखिए डायरेक्ट आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। अब क्या करना है? पॉइंट गिन लो, कितने के बाद है? 1 2 3, 3 के बाद है, इधर से 3 के बाद लगा दो, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। क्लियर है बात? बिल्कुल अच्छे से समझ लो, या तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो मेरे भाई। 0.048 हो जाएगा, और गुणा में देखिए खाते जुड़ जाएंगी मेरे भाई। 19 है और 10 है, ये कितना हो जाएगा आपका? आप कहेंगे 10 की घात हमारा हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आप यहाँ खसकाएंगे तो घातें कम हो जाएंगी, आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड में ऐसा होता है, हमें आंसर नहीं दिए होंगे, आपको बन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। वैसे अगर ये पॉइंट इधर खिसकाओगे तो घातों पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको उलझाना नहीं चाह रहा, आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी प्रकार हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 36 पर। 2 माइक्रोगुलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश के बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर है। इन्हें देखिए, इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का हमें मान बताना है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ आवेश जहाँ दिया होगा, आवेश वो हमारा क्यू का मान होगा। सबसे पहले दिया क्या है? दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? इसमें दिया है क्यू का मान। क्यू बराबर कितना है? 2 माइक्रोकुलाम। बच्चे 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कुलाम।
तो यहाँ इसे हमें क्या कर लेना है, इसे चेंज कर लो, यानी 2 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, -6 कूलम। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूरी यहाँ दी है, विस्थापन कितना है, 12 का मान कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर को मेरे भाई मीटर में बनाना है तो 10 की घात -2 लगाना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर, या 1/100 मीटर भी आप इसे कर सकते हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल। अब फॉर्मूला आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर 2QL होता है। P बराबर क्या होता है, 2QL। ये वाला फॉर्मूला आप इसमें लगा दीजिए तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा P बराबर 2L का यहाँ मान रखेंगे कितना है, आप कहेंगे 3 है, गुणे 10 की घात कितना है, -2 है। अब देखिए जो Q का मान है, Q का मान कितना है, आप कहेंगे 2 है, गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए इसका, देखिए गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, गुणा 10 की घात, गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 6 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक करना थोड़ा, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, आप जो है अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। इससे पहले यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, तो बिल्कुल आप जो है या तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मेरा इसमें नंबर भी दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर इसमें नंबर भी लिखा हुआ है, इस पर अपना डाउट क्लियर आप कर सकते हैं। केवल आपको ये ओनली फॉर व्हाट्सअप अवेलेबल, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं चर्चा करूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये मेरे भाई इतना दिया हुआ है, 3.4 गुणा 10 की घात -30 गुलाम है, मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन बूझ रहा है। क्या बूझ रहा है, विस्थापन। मेरे भाई हमारे पास 2 बिंदु हैं, इस पे हाइड्रोजन आयन है, क्या है, हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर है Cl ऋण आयन, और मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है यहाँ पर। क्लियर है बात? इनके बीच का मुझे विस्थापन बताना है, यानी दूरी बतानी है, कितना, 2L होती है। ठीक है, क्योंकि एक आवेश तथा अन्य आवेश के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से लिखते हैं। यहाँ हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है P बराबर 2QL, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया है मेरे भाई, इसका मान दिया है, किसका मान दिया है, आप कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया है। ठीक है, कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है, आप इसका मात्रक भी ध्यान रखना, क्या होता है, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं ये कूलाम मीटर, CM कूलाम मीटर लिख लेना। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए क्या करना है, मान रख लो, P का मान मेरे भाई कितना दिया है, P का मान आप कहेंगे हमें दिया है 3.4 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, -30। ठीक, कूलाम मीटर। अब इसके साथ आप देखेंगे हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, हमें पड़ेगी Q की, और जो Q का मान है आपको कहाँ से मिलेगा, आप अच्छे से जानते हैं, इसका मान 1.6 गुणा 10 की घात कितना है, -19 कूलाम, ये रखना है। फॉर्मूला आपके सामने है, हमें बताना है विस्थापन। क्या बताना है, विस्थापन। तो विस्थापन निकालने के लिए, यानी विस्थापन दूरी निकालने के लिए, ये जो P है ये रहेगा ऐसे ही, इसके बटे में Q आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, डिवाइड में Q आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा। 12 क्या है यहाँ पर, विस्थापन है, क्या है, विस्थापन। आप अच्छे से इसे समझ लीजिए। अब विस्थापन हमें जब बताना है तो मैंने क्या करा, 12 को पहले लिख लिया। जब 12 को पहले लिख लेंगे तो जो P है, P का मान रखो कितना है, 3.4 गुणा 10 की घात आप कहेंगे कितना हो जाएगा, -30 बटे में, यहाँ पर कितना है इसका मान, 1.6 गुणा 10 की घात देखो कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट से पॉइंट हटाओ,
मेरे भाई 2 से काट दो, 2 से 34 को काटोगे 17 बार, इसे काटेंगे कितनी बार, 8 बार। क्लियर है बात, ये 17 बार कटेगा और ये 8 बार, तो हमारा जाएगा कितना 17 बटे में 8, और गुणा में देखो पावर को क्या करना है, ऊपर ले जाओ भाई, ऊपर लेकर जाएंगे तो 30 तो माइनस के है और ये हो जाएगा प्लस के, यहाँ पर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, आप कहेंगे 11 बच जाएगा। और 8 से अब 17 को भाग कर देंगे, भाग देखो मेरे भाई कैसे करनी है, यहाँ पर ऐसे करनी है, देख लो जिससे ना आती। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 8 ही का ना 8 हो जाएगा मेरे भाई, बचेगा कितना 2, फिर 0, 8 दूनी मेरे भाई कितना हो जाएगा 16, बचेगा कितना, घटा दो 4, कितना हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। क्लियर है बात, तो जो विस्थापन हो जाएगा 12 बराबर आप देखें 2.125 हो जाएगा, गुणा 10 की घात माइनस के क्या हो जाएगा 11, और विस्थापन का मात्रक आप जानते हैं मीटर होता है। क्लियर है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और थोड़ा जो है वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच 0.53 गुणे 10 की घात माइनस 12 मीटर की दूरी है, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें बताना है, यानी क्या बताना है, पी बताना है, पी हमें ज्ञात करना है। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ इसकी कंडीशन दी है, पहला में ये वैद्युत द्विध्रुव, और देखिए दूसरी कंडीशन औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है, मैंने बताया था दूरी को विस्थापन को 12 से लिखना है, इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 53 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस के 12 हो जाएगा, और ये मीटर में। आवेश Q का मान आप जानते हो, आवेश की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL होता है, इसीलिए हमें आवेश की ज़रूरत पड़ी है। 12 का मान तो है हमारे पास, ये Q का मान इतना होता है, कितना, आवेश इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। बच्चे फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा, P बराबर कौन सा 2QL वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले P हमें निकालना है, जो 12 का जो मान है, 12 का मान कितना है, आप कहेंगे 0.53 है, गुणा 10 की घात देखो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस के 12 हो जाएगा, गुणा ये कितना है, ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस के 19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, देखो 0.53 और गुणा में कितना हो जाएगा आपका 1.6, इनका आपस में गुणा कर लीजिए। तरीका वही होता है, आप मान लीजिए पॉइंट नहीं है, 6 कितना हो जाएगा 18, हासिल 1 लग जाएगा, 6 पंजे 30 और ये कितना हो जाएगा आपका 31, 1 3 3 हो जाएगा, और 1 5 5 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर के लिख लेंगे 8 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 और ये 0। पॉइंट इधर से देखो कितने अंक के बाद है, आप कहेंगे 1 2 3 के बाद है, तो इधर से 3 के बाद लगा दो। क्लियर है बात, आप कहेंगे जो P का मान आया है वो आया है 0.848 आया है, और गुणा 10 की घात देखो इन्हें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आप अच्छे से जानते हैं 12 में अगर यानी 19 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कूलाम मीटर इसका जो मात्रक है क्या होता है, कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है, तो इसका आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों चलते हैं इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर मेरे भाई दी हुई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखिए जहाँ भी वैद्युत क्षेत्र आ जाए वो ई का मान होता है, किसका मान, ई का मान होता है, आप लिखेंगे 10 की पावर कितना है 4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, से
30 डिग्री, जहाँ पर भी डिग्री आ जाए ये एंगल को दर्शाता है, कोण को दर्शाता है, ये होता है थीटा का मान। ये होता है हमें दिया है कितना 30 डिग्री पर रखने से 9 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण जहाँ भी आ जाए वो टो बनता है, देखो टो ऐसा, ठीक है, वो कितना है 9 गुणे 10 की घात, आप कहेंगे कितना है -2 हो जाएगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। देखिए बूझा क्या है क्वेश्चन में, द्विध्रुव के, अब देखिए इसमें द्विध्रुव के जो आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना हमें करनी है, ठीक है। अब देखिए आघूर्ण की गणना यानी P का मान हमें बताना है। किसका मान बताना है? P का। जब अभी तक आपने फॉर्मूले से जो क्वेश्चन करे थे P बराबर 2QL से, उसमें जो है बल आघूर्ण नहीं दिया था, यहाँ बल आघूर्ण दिया हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, टो बराबर PE साइन थीटा होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा बच्चे। क्लियर है बात? तो यहाँ पर इसे देख लेते हैं भाई, टो बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा। टो का मान कितना है? आप कहेंगे 9 गुणा 10 की घात -2। ये बल आघूर्ण होता है, सॉरी यानी क्या हो सकता है? बल आघूर्ण, हाँ ठीक है। अब जो होता है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये होता है P, और जो E का मान है, E का मान आपका कितना दिया है? 10 की पावर कितना दिया है? 4 दिया है मेरे भाई। कितना दिया है? 4 दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गई बात किसकी? साइन की। तो ये तो साइन रहेगा ऐसे ही। थीटा का मान कितना दिया है इसमें? आप कहेंगे 30 दिया है भाई। 9 ऐसे ही रहेगा, गुणा में कितना है? 10 की घात माइनस के ये 2 है। अब देखिए क्या करना है, बराबर P ऐसे ही रहेगा, गुणा 10 की पावर कितना? 4 ऐसे ही। साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। ये जो साइन 30 है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ध्यान रखना, ठीक। 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 का इसमें गुणा कर दो, तो 2 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका? आप कहेंगे 18 हो जाएगा। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? -2 बराबर ये हो जाएगा P गुणा 10 की पावर, देखो यहाँ पर कितना है? 4। मेरे भाई ये जो 4 है आप इसे नीचे ले आओ, तो आपका हो जाएगा 18 गुणा 10 की घात -2 बटे में कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा? P। आपको क्या करना है, ये वाला नीचे वाला मान ऊपर ले जाएंगे, तो हमें देखिए P का ही मान निकालना था। मैं यहाँ लिख देता हूँ P बराबर, जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 18 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2 ये है, 4 ये, आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ भी लगा सकते हैं, P = 1.8 हो जाएगा, और गुणा 10 की घात मेरे भाई कितना हो जाएगा? 5। इस टाइप से इसे आप कर सकते हैं। कूलाम मीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। तो एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक रोक के देख लिया करो, ठीक है, पॉज कर लिया करो, दोबारा देख लिया करो, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप जो है क्वेश्चन करने में मगन हो जाते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, तो मेरे भाई थोड़ा थोड़ा जो है लाइक भी कर देना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 40 है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन और चैप्टर 1 का भी अंतिम क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है 1 माइक्रोकुलाम तथा -1 माइक्रोकुलाम, ये +1 माइक्रोकुलाम था और -1 के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये दो बिंदु आवेश हैं, ये मैंने बिंदु A मान लिया, ये बिंदु B मान लिया। इस पर +1 माइक्रोकुलाम आवेश है, इस पर -1 माइक्रोकुलाम आवेश है। इनकी जो बीच की दूरी है मेरे भाई वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या है, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। यदि वैद्युत द्विध्रुव जो है 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है? स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए स्थित है, तब हमें बताना है, क्या बताना है? ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव आरोपित अधिकतम बल बताना है उस पर, ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारा एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है, QL।
P बराबर 2QL, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही बताना था, P का मान। और देखो हमें दिया क्या है, सबसे पहले जो भी यहाँ दूरी दी है इन आवेश की, कितनी दूरी दी है आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितनी दूरी है, आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर। तो जो 12 का मान होता है, विस्थापन जो होता है, विस्थापन ये 12 का मान दिया होता है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैंने बना लिया मीटर में, मेरे भाई काय में बना लिया, मीटर में। और जो आवेश है, आवेश का मान आप जानते हैं कितना होता है, बन यहाँ पर दिया है, ये दिया हुआ है कितना है, बन दिया है, तो आप इसे बन रखेंगे, बन गुणा 10 की घात माइनस के कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज कर लिया। यहाँ समझ लो जो 1 माइक्रो कुलाम होता है वो 10 की घात माइनस 6 कुलाम के बराबर होता है, नोट कर लो इसे, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो फॉर्मूले में रख दो, P बराबर आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2QL, 12 गुणा Q भी कर सकते हो, बात वही है, गुणा में कुछ फर्क नहीं पड़ता, P ऐसे ही रहेगा। 12 का मान कितना है, आप कहेंगे 2 गुणा 10 की घात कितना है, माइनस के 2 है। और इसका जो मान है Q का, 1 गुणा 10 की घात कितना है, माइनस के 6। बच्चे गुणा में गाते हमेशा ऐड हो जाती हैं, 2 गुणा, देखिए 6 ये है, 2 ये है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा P का मान आ गया, किसका मान आ गया, P का। अब क्या पूछा है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा, ये तो हमने बता दिया। अब वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण पूछा है, ठीक है। अधिकतम बल आघूर्ण कैसे निकालना है, इसके लिए भी देखिए एक अच्छा फॉर्मूला है, आप अच्छे से जानते हैं। इसके लिए मुझे ये थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसे मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसे मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है वो आपका, वो फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए टो बराबर क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा, PE, और आप अच्छे से जानते हैं क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। PE क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ अधिकतम भुजा है तो यहाँ पर आप इसे टो मैक्स भी लिख सकते हैं, टो मैक्सिमम भी इसे आप लिख सकते हैं, इसे टो मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अधिकतम के लिए लिखना ही पड़ेगा, लिख सकते नहीं हैं, आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप मान रखेंगे भाई, P का मान रखेंगे। P का मान देखो आपको कितना दिया है, देखो एक बार देख लेना इसे अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। सब थोड़ा सा क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। टो मैक्सिमम यानी अधिकतम की जहाँ पर भी बात करेगा, अधिकतम के लिए आपको टो मैक्सिमम P साइन थीटा, यहाँ पर देखिए थीटा जो होता है, थीटा ऐसी कंडीशन में हमेशा 90 लेना है, कितना लेना है, 90 लेना है, 0 मत ले लेना। अधिकतम जहाँ पर भी आएगा, देखिए नहीं दिया होगा तो आपको 90 लगाना है। P का मान आपके पास कितना है, आप कहेंगे 2 गुणे 10 की पावर आपका हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के 8 गुणा। E का मान कितना है, E का मान यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 1 गुणे 10 की घात आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। साइन ये होता है साइन 90, बच्चे जो साइन 90 होता है इसका जो मान होता है बन होता है, क्या होता है, बन। तो आप देखिए सोल्व करेंगे, 2 गुणा 8 में से 5 घटाएंगे तो 10 की पावर आपका 3 बच जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है, बन। तो फाइनली आपका जो आंसर है 2 गुणा कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कुलाम मीटर। इस प्रकार से आज के आपके जितने भी क्वेश्चन थे पहले चैप्टर्स के वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं मेरे भाई ने, वो जा कर के प्ले लिस्ट में सारे ही क्रम से दिए हुए हैं, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो पहली वीडियो के आपने देखा होगा, प्रत्येक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया बहुत आसान तरीके से। अगली जो वीडियो है बहुत अच्छी आने वाली है, उसे देखना नहीं भूलें, क्योंकि यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स में या यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में या किसी भी बोर्ड के लिए आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, यदि आप न्यूमेरिकल्स करना चाह रहे हैं, फिजिक्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो है आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो है शेयर भी कर दीजिए।
अगली वीडियो इतनी शानदार आने वाली है, आप देखेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल वाकई में बहुत अच्छी वीडियो है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। जय हिंद।